हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए हमारे पास में क्रिस्टल सिस्टम का एक्सियल एंगल दे रखा है और इधर एक्सियल डिस्टेंस दे रखा है और उसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो हमें यहाँ पर मैच करना है कि कौन सा यहाँ पर करेक्ट है, मतलब कौन एक दूसरे को यहाँ पर करेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको मैं 1 बोल दे रहा हूँ, इसको मैं 2 बोल दे रहा हूँ, ये 2 है, ये 3 है एंड देन ये हमारा कैसा होगा, 4 होगा। ओके, तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारी चीजों को देखना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए कि सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए एक्सियल एंगल क्या होते हैं। एंगल आप समझ सकते हैं, अगर मैं क्यूबिक की बात करता हूं, पहले तो हमें इसको देखना पड़ेगा कि ये क्या होते हैं। क्यूबिक की बात करते हैं तो क्यूबिक कैसे अरेंज होता है उसको हम देख लेते हैं। तो क्यूबिक बेसिकली हम लोग जानते हैं कि कुछ इस टाइप से क्यूबिक हमारा अरेंज होता है। कैसा होता है, ऐसे होता है, इस टाइप से हमारा यहां पर जो क्यूबिक होता है वो अरेंज होता है। अब क्यूबिक में अगर हम बात करें तो यहां पर लेंथ देख लीजिए। देखिए मान लेते हैं सपोज दैट एक लेंथ ये हो गई, एक लेंथ ये हो गई और एक लेंथ ये हो गई। अब इसी को अगर हम देखें तो कैसे देख सकते हैं, इसको आप ए बी सी का रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। और इसी से फिर यहाँ पर एंगल को भी डिफाइन कर सकते हैं। एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया। तो यही किसको डिफाइन करेंगे, अल्फा बीटा गामा को डिफाइन करेंगे। तो जो एंगल होगा उसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल एंगल, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए बी सी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस, एक्सियल डिस्टेंस। तो क्यूबिक के लिए बेसिकली क्या होता है, तीनों जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है और एंगल जो होता है वो बेसिकली कैसा होता है, 90 डिग्री। तो अब हम देखते हैं पहले वाली कंडीशन में क्यूबिक और ये दोनों चीजें हमें देख रहे हैं, मैच करें तो क्या ये करेक्ट है, बिल्कुल नहीं है, ये हमारा रॉन्ग होगा। सेकेंड हम बात करते हैं मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में हमको दे रखा है ए डज नॉट इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। देखिए ये रॉन्ग है। होता क्या है मोनोक्लिनिक में, ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, ये हमारा मोनोक्लिनिक का फॉर्म होता है। और दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो एंगल की बात करते हैं तो अल्फा गामा जो होता है वो 90 डिग्री होता है और बीटा जो होता है वो 90 डिग्री नहीं होता। तो मोनोक्लिनिक के लिए ये करेक्शन होता है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारे लिए करेक्ट नहीं है। अब बात करते हैं रोम्बोहाइड्रल के लिए। तो रोम्बोहाइड्रल में देखिएगा यहाँ पर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी बिल्कुल करेक्ट है और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा 90 नहीं होता, ये भी करेक्ट है। यानी रोम्बोहाइड्रल के लिए ये कंडीशन होती है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और नेक्स्ट बात करते हैं ट्राइक्लिनिक। तो ट्राइक्लिनिक में अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा डज नॉट इक्वल टू 90, मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा दे रखा है, और ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी दे रखा है। तो देखिए ऐसा नहीं होता। अगर हम इसके लिए बात करें तो ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी और अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा डज नॉट इक्वल टू गामा एंड डज नॉट इक्वल टू 90, ये कंडीशन होती है। तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग होगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारा थर्ड ऑप्शन रोम्बोहाइड्रल जो होगा ये करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। थैंक यू।